श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग योग के क्रम में कई सूत्रों पर विचार करते हुए विचार किए थे। तज्जः संस्कारों ने संस्कार प्रतिबंधी, हम बाध देते हैं किन संस्कारों को? जो संस्कार मेरे जीवन में उपयोगी नहीं है। और किन संस्कारों को उद्भूत करते हैं? जो संस्कार मेरे जीवन में उपयोगी है। तो हमारे पास में ज्ञान दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हम प्रकृति के सानिध्य में जुड़ करके और घर परिवार समाज को चलाते हैं और अपने जीवन को फलीभूत करते हैं। लेकिन सामान्य ज्ञान के द्वारा जब साधना में हम जाते हैं तो हमें विशेष ज्ञान की भी जानकारी हो जाती है, और विशेष ज्ञान के द्वारा हम साधना में पहुंचते हैं। और साधना में पहुंचने के बाद कभी हम सविचारा, कभी निर्विचारा पर विचार करते हैं, सवितर्का निर्वितर्का पर करते हैं। और इस प्रकार से ठीक प्रकार से ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर के जब हम समाधि की ओर जब पहुंचने लगते हैं, तब समाधि की अवस्था को दो प्रकार में बांटा गया है। हमारी चित्त की अवस्थाएं जब संप्रजात योग से जुड़कर और संप्रजात योग की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति में हो जाती हैं, तो ये दो भाग हो गए, संप्रजात और संप्रजात। तो संप्रजात में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, सम में संतुलन है, प्र में प्रखरता है, और संप्रजात ज्या में जानकारी है, उद्बोधन है। विशेष और समान दोनों ज्ञान को हम जान करके यहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक अवलंबन समाधि है, कहीं ना कहीं हम सहारा लेते हैं। और सहारा लेने के बाद कभी हम सूक्ष्म विचार में जाते हैं, स्थूल में जाते हैं, स्थूल में, वितर्क में, आनंद में। ये सब कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। कभी हम प्रकृति के माध्यम से, कभी न कभी हम मंत्रों के माध्यम से, कभी न कभी हम कोई वस्तुओं के माध्यम से सहारा लेकर धीरे धीरे साधना की दुनिया में जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक तो बाह्य साधना है, और अंदर में जाने के बाद धारणा ध्यान समाधि की ओर जब बढ़ने लगते हैं तो हमारे सामने में संप्रजात और असंप्रजात समाधि की बात आती है। कहा कि भाई तज्जः संस्कार न संस्कार प्रतिबंधी। जब विशेष ज्ञान से जब विशेष संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, तब जो अन्य संस्कार हैं, जो सामान्य संस्कार हैं, जिन संस्कारों के द्वारा हमारी उन्नति नहीं हो पाती है, हमारी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, वो स्वयं प्रतिबंधित हो जाते हैं। हमारे पास में इतनी क्षमता हो जाती है, हमारा स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि समान संस्कार का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता, और वो विशेष संस्कार हमारे जीवन को उद्भुत करते हैं, हमारे स्तर को ऊंचा उठाते हैं। और फिर ये धीरे धीरे संप्रजात योग से हम असंप्रजात योग की ओर जाने लगते हैं। तो जब तक हम संप्रजात योग में रहते हैं तब तक सबीज होते हैं, बीज जन्मनी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई बीज जन्म लेता है, और उस बीज के प्रभाव में हम आते हैं। हमारी प्रवृत्तियां जो हैं कहीं ना कहीं वृत्तियों से घिरती है, काम क्रोध लोभ मोह से घिरती हैं। लेकिन जब सब बीज से हम ऊपर उठने लगते हैं तब ये काम क्रोध लोभ मोह ये स्वयं निरस्त हो जाते हैं। तब ऐसे साधक के सामने इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उनका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि ये न हिलोरा मारते हैं, न ये बाधित करते हैं, न ये परेशान करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सूत्रकार का कहना है कि यह जो सूत्र समाधि प्रकरण के अंदर जो ये सूत्र की बात आ रही है, इस प्रकरण के अंदर जो हम लोग अभी तक विचार किए, उसका अंतिम सूत्र कहता है तस्यापि निरोधे सर्वनिर्धान निर्बीजः समाधि सम्यक रूपेण ध्येयते समाधि। उपसर्ग घोक की से कि प्रत्यय लकर दूधाय धारण पोषण धातु से सम उपसर्ग लग करके समाधि शब्द निरूपित है। अतः हम समाधि जब लगाते हैं, जब हमारा जीवन संतुलित हो जाता है, तो सबीज और निर्बीज पर जब विचार करते हैं तो बीज के साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर वासना का बीज रहता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसके अंदर काम क्रोध लोभ का बीज रहता है। कहीं ना कहीं हम इस प्रकृति से जुड़ने के कारण प्रकृति की जो अशुद्धियाँ हैं वो भी हमें परेशान करती हैं, उनके बंधन में हमें परेशान करते हैं। लेकिन जब हम साधना की दुनिया में जाते हैं, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हो जाते हैं, ज्ञान विज्ञान और अपने जीवन को सरलता से आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और क्रमशः लगातार हम समाधि की ओर बढ़ते हुए संप्रजात से असंप्रजात योग की ओर बढ़ने लगते हैं, तब धीरे धीरे यह बीज समाधि निर्बीज में परिणत होता है, और वो भी धीरे धीरे स्वयं
यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना पैर किसी नदी में रखता है तो पैर तब तक रखता है जब तक नदी की खाई का खिंचाव नहीं होता, लेकिन नदी की खाई का जैसे ही खिंचाव होता है पैर स्वयं नीचे खिंचाकर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम साधना की दुनिया में संप्रजात से असंप्रजात की ओर जाते हैं तो स्वतः हमारा स्तर इतना बढ़िया हो जाता है कि स्वयं हम आनंद की ओर खींचे चले जाते हैं, जहाँ पर निर्बीज समाधि की उपलब्धि हमें हो जाती है। क्योंकि जब समान ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं तब वहाँ पर संप्रजात से हम असंप्रजात में जाते हैं और विशेष अविशेष से भी ऊपर उठ करके परम तत्व में रहते हैं। वहाँ पर परमात्मा का आनंद, परमात्मा का स्वरूप, और उसी स्तर से फिर हम अपने जीवन को देखने लगते हैं, संसार को देखने लगते हैं, प्रकृति को देखने लगते हैं। अतः प्रकृति में रह करके भी हम प्रकृति से अलग होते हैं, परिवार में रह करके भी परिवार से अलग होते हैं। हमारे सामने सारे स्वरूप आते हैं लेकिन कोई भी स्वरूप हमें छू नहीं पाता, स्पर्श नहीं कर पाता। यह अवस्था साधक की असंप्रजात योग की अवस्था होती है। इसी बात को कहा गया तस्या अपि, तस्या में षष्ठी है, उसका भी निरोध होने पर, यानी कि संप्रजात योग समाधि से असंप्रजात योग समाधि में जाने पर समान और विशेष दोनों ज्ञान का निरोध होने के बाद सर्व निरोधान, सबका निरोध हो जाता है। विशेष अविशेष दोनों ज्ञान का निरोध होकर के, बीज का निरोध होकर के, अवलंबन का निरोध होकर के हमारे सामने निर्बीज की बात आती है, बीज रहितम, यानी कि कहीं भी किसी भी प्रकार से वासना का कोई बीज नहीं रह जाता। तब साधक अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, आत्मा की उन्नति के साथ, आत्मा के प्रकाश के साथ वह संचारित होता है और आत्मा का परमात्मा से स्वरूप होता है। अतः परमात्मा के साथ जब वह जुड़ करके आगे बढ़ता है तो जिन कार्यों के करने में भय, शोक, लज्जा है, उन कार्यों को वह किसी भी प्रकार से आने नहीं दे पाता, क्योंकि उसका सरल सहज स्वभाव हो जाता है कि वह वही कार्य करता है जो उत्साह का कार्य है, आनंद का कार्य है, समाज को सजाने का कार्य है, विद्या देने का कार्य है, वह कार्य है जिसमें मानव मात्र की उन्नति हो रही है। अतः इसी बात के लिए हम जब कृष्ण की बात को याद करते हैं तो कृष्ण जी समझाने का प्रयास करते हैं, यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत, जब हमारा भरण पोषण रुक जाता है, जब माता पिता, भाई बहन, बंधु नाते, रिश्तेदारों का संबंध ग्लानिर्मयी हो जाता है, अर्श का क्षय हो जाता है, तब ऐसी आत्माएं जो साधक आत्माएं हैं, जो प्रफुल्लित आत्माएं हैं, जो आनंदित आत्माएं हैं, उन आत्माओं का आना होता है और वो आत्माएं हमें साधना के क्षेत्र में ले जा करके और वो अपने भी जागृत होते हैं और दुनिया के हर जीवात्माओं को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में यदि शिक्षक वर्ग होता है, इस अवस्था में यदि ज्ञान वर्ग होता है, इस अवस्था में उपदेशक वर्ग होता है, तब हमारा समाज उत्कृष्ट हो जाता है। और यदि समाज के अंदर जब साधक वर्ग, उपदेशक वर्ग, ज्ञाता वर्ग और ज्ञान देने वाला वर्ग अपने स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाता, तब मानव के समाज को वह धूमिल करता है, अंधकार में ले जाता है। परिणाम स्वयं कलह से क्लेशित होता है और दूसरे को भी क्लेश से युक्त करता है। इसलिए क्लेश से ऊपर उठने के लिए तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, इस सूत्र को कह करके हमारे आचार्य कहते हैं कि यहाँ बीज से ऊपर उठकर निर्बीज में आ जाना है, संप्रजात से ऊपर उठकर असंप्रजात योग में आ जाना है, और असंप्रजात योग में आने के बाद हमारा संतुलन जो है वो परम तत्व के साथ होता है। वहाँ पर एक का स्वरूप होता है, एक 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 केवल, और केवल में केव से होने धातु है और उसे लौ लग करके केवल शब्द बना, अकेला, वह केवल परम तत्व के ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत होता हुआ दुनिया को भी उत्प्रोत करता है, ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत होता हुआ शिक्षा देता है, शिक्षा ग्रहण करता है और ज्ञान की प्रकाष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करता है। यही स्तर हमारे ऋषि महर्षियों का था, जिसके आधार पर आज हम लोग कुछ न कुछ समझते हैं और कुछ न कुछ ज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी स्तर को बनाए रखने के लिए
हमें और आपको प्रयत्नशील होना है, ज्ञान विज्ञान को देना है, एक दूसरे के साथ परिश्रम करना है, विद्यार्थी को सही विद्यार्थी बनाना है, शिक्षक को सही शिक्षक बनाना है, आचार्य को सही आचार्य बनाना है। तब शिक्षा की उन्नति हो सकती है, तब समाज के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन सूत्रों की बड़ी महत्ता है, जिस महत्ता को समझकर हम और आप आगे बढ़ें और निर्विल समाधि होकर के, आनंद में होकर के, परम तत्व में आकर के मोह ममता को समझ करके, मोह ममता हमें स्पर्श न कर सके, वह हमें बाधित न कर सके, इसको समझते हुए हम आगे बढ़ें। धन्यवाद।